नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं एफबी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर, हर माँ बाप और हर बच्चे से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है एजुकेशन का। इंडिया एक ऐसा देश है जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, पर सवाल ये है क्या सबको पढ़ने का, सीखने का और सुधरने का बराबरी का मौका मिलता है। आज हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं। नंबर बड़े हैं लेकिन पिक्चर अभी भी अधूरी है। 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया का लिटरेसी रेट लगभग 77 से 80% के बीच है। सुनने में ठीक ठाक लगता है, पर क्या ये 77% लोग सच में एजुकेटेड हैं या सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं, पर अभी समझना बाकी है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो एजुकेशन सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, एक फंडामेंटल राइट भी है। जी हाँ, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, जो हमें इक्वालिटी का राइट देता है। हर सिटीजन इक्वल है, लेकिन क्या एजुकेशन में सब इक्वल है? प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का गैप ही बिगेस्ट इनइक्वालिटी है। आर्टिकल 50 डिस्क्रिमिनेशन बैन है, बट फिर भी कास्ट, जेंडर और पॉवर्टी के बेसिस पर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इस राइट को 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मतलब था कि कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे स्कूल से दूर नहीं रखा जा सकता है। पर यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। लॉ लिखना इजी है, लेकिन ग्राउंड पर उसे लागू करना उतना ही मुश्किल। आज भी गांव, स्लम्स और बैकवर्ड एरिया में स्कूल्स या तो बंद पड़े हैं या फिर टीचर्स एब्सेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, फैसिलिटीज पुअर है और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अकाउंटेबिलिटी की कमी। प्राइवेट स्कूल का बिजनेस मॉडल, जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूल जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स एक बिजनेस एम्पायर बन चुका है। एजुकेशन अब एक राइट नहीं है, एक प्रोडक्ट बन गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं और इस चक्कर में वो लोन तक उठा लेते हैं सिर्फ स्कूल फीस भरने के लिए। एडमिशन प्रोसेस एक कंपटीशन बन गया है और स्कूल ने अपना ब्रांड वैल्यू पे मार्केटिंग कैंपेन चालू कर दी है। यूनिफॉर्म से लेकर बुक्स तक हर चीज एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट बन गया है। आज एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी एक लग्जरी बन चुकी है। मतलब पढ़ेगा वही जिसके पास पैसा है और बाकी सिर्फ देखते रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस हब बन गया है। एडमिशन के टाइम डोनेशन, एक्स्ट्रा चार्जेस, इंटरनेशनल टैग के नाम पर 5 से 10 लाख रुपए फीस ले लेते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पैसा कमा रहे हैं। आजकल नॉलेज नहीं, ब्रांड बिक रहा है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की और इनइक्वालिटी। एक तरफ प्राइवेट स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स लग रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स में फैन तक ही नहीं है। एक तरफ बच्चे टैबलेट से पढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ टीचर अटेंडेंस रजिस्टर पे ही मिस हैं। आरटीई कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करता है। पर क्या ये सच में है? ये रूल सिर्फ पेपर पे अच्छा लगता है। ग्राउंड रियलिटी में तो इम्प्लीमेंटेशन वीक है या पेरेंट्स को प्रोसेस ही नहीं मिल पाता। और जो लकी बच्चे हैं, जो एंट्री ले भी लेते हैं, उन्हें सिस्टम से अलग ट्रीट किया जाता है। एजुकेशन ने डिवाइड खत्म करने के बजाय एक नया डिवाइड क्रिएट कर दिया है, एजुकेटेड रिच और सर्वाइविंग पुअर की। मगर ब्लेम गेम से कुछ नहीं बदलेगा। जरूरत है तो एक कलेक्टिव कंसाइसनेस की, जहां हम एजुकेशन को सिर्फ एग्जाम पास करने का जरिया ना समझे, बल्कि एक इक्वलाइजर मान के इम्प्लीमेंट भी करें। गवर्नमेंट स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग और डिजिटल एक्सेस की जरूरत है और प्राइवेट स्कूल को रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी की। एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये माइंडसेट चेंज नहीं होता है तो राइट टू एजुकेशन सिर्फ एक लाइन बन के रह जाता है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, वो भी सिर्फ कागज पर ग्राउंड पर एक्सपेंसिव और ऑपरेशनल रियलिटी बन जाएगी। जब सरकारी सिस्टम अपने फंडामेंटल पे फेल होने लगता है, तब प्राइवेट लोग स्कूल की तरफ भागते हैं। और यहाँ एजुकेशन एक राइट नहीं, एक प्रोडक्ट बन गया है। प्राइवेट स्कूल ने क्वालिटी और कंफर्ट के नाम पर एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया है। एडमिशन प्रोसेस मार्केटिंग बन गया है और एक बच्चे की फी एक मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी से ज्यादा होती है। अब ये इनइक्वालिटी का एक विशियस सर्कल क्रिएट करता है, जहां गरीब सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भरोसा करते हैं और अमीर अपने बच्चों के लिए ब्रांड स्कूल ढूंढ रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि जब भी सरकार कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, वो सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होती। वो एक एफर्ट होता है सोसाइटी के वीकेस्ट सेक्शन को उठाने का, जैसे मिड डे मील हो या फिर फ्री एजुकेशन स्कीम या फिर स्कॉलरशिप हो या आरटीई का 25% कोटा। ये सब ये दिखाता है कि गवर्नमेंट चाहती है इक्वालिटी,
लेकिन प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन और करप्शन। पॉलिसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम सिस्टम और स्कूल मिलके एजुकेशन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे। सरकार जब एजुकेशन से जुड़ी पॉलिसी बनाती है तो वो बस एक नया रूल लेके आती है, वो एक सोशल रिफॉर्म टूल होता है। वैसे मिड डे मील स्कीम को देखे तो ये पॉलिसी शुरू हुई थी ताकि गरीब बच्चे स्कूल आए, भूखे पेट ना पड़े और अटेंडेंस बढ़े। मिड डे मील का असली पर्पस था एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना थ्रू न्यूट्रिशन, क्योंकि जब पेट भरता है तभी दिमाग सीखने के लिए तैयार होता है। फिर आती है स्कीम्स जैसे सर्वशिक्षा शिक्षा अभियान, जिसका एम था एजुकेशन फॉर ऑल। दूसरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे गर्ल्स एजुकेशन को पुश मिले। और तीसरा और आखिरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जो एजुकेशन को 21st सेंचुरी के मॉडल से अलाइन करने के लिए आई थी। एजुकेशन के साथ देश तभी बढ़ेगा जब पॉलिसी का मतलब सिर्फ फाइल तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार लिख देगी राइट टू एजुकेशन, पर असली एजुकेशन तब मिलेगी जब हर घर का बच्चा बिना भूखे, बिना डर और बिना पैसे सोच के स्कूल जा सके। हर एक स्कीम के पीछे एक विजन होता है कि एजुकेशन सिर्फ प्रिविलेज नहीं इक्वलाइजर बने। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो ये स्कीम ज्यादातर पेपर सक्सेस बन जाती हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन वीक है। फंड्स लेते हैं, मॉनिटरिंग कम होती है और अकाउंटेबिलिटी तो मिस होती है, पर ब्लेम गेम से कुछ नहीं बदलेगा। जरूरत है तो सिर्फ एक कलेक्टिव कंसाइजनेस की, जहां हम एजुकेशन को सिर्फ एग्जाम पास करने का जरिया ना बनाएं, बल्कि एक इक्वलाइजर मान के इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग और डिजिटल एक्सेस की जरूरत है, और प्राइवेट रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी। एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, राइट टू एजुकेशन सिर्फ एक लाइन बन के रह जाएगा। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, वो भी सिर्फ कागजों पर ग्राउंड पर देखे तो एक्सपेंसिव और ऑप्शनल रियलिटी बन जाएगा। तो अगला सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सच में फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से चल रहा है, या हम सब ने अपने फ्यूचर को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस में नहीं, वो एक सोसाइटी का एक स्पाइन होता है। अगर वही टूट गया तो प्रोग्रेस सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रह जाएगा। दोस्तों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB।